हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस प्रकृतित। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियत कर्म को त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामसिक कहा गया है। जितने भी शास्त्रों में विहित कर्म हैं वो सारे कर्म नियत कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म कहलाते हैं। उनको त्याग देने पर उनका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे भगवान सूर्य का ताप एवं प्रकाश देना उनका नियत कर्म है, उसके अभाव में सृष्टि का समस्त कार्य व्यापार रुक जाएगा। ग्रह नक्षत्रों का उनका कक्षा में परिभ्रमण करना, नदी का बहना, वायु का प्रवाह इत्यादि सभी उनके द्वारा कर्तव्य कर्म है। इसका त्यागना साधक के पतन का कारण होता है। इसीलिए गृहस्थ का नियत कर्म सन्यासी, ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थों की देखभाल करना है। सन्यासी का नियत कर्म इन सब की कल्याण की कामना करना है। ब्रह्मचारियों का नियत कर्म विद्या अध्ययन, वेद अध्ययन करना और करवाना है। वानप्रस्थ का नियत कर्म धर्म का पालन करना है। माता पिता का नियत कर्म अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना है। बच्चों का नियत कर्म वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करना है, उन्हें किसी प्रकार कष्ट न आए इसको देखकर देखभाल करना है। गृहिणियों का नियत कर्म घर के अंदर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत, परिवार की स्वागत, घर का मान मर्यादा का ध्यान करना है। इसीलिए सभी मनुष्यों का जो नियत कर्म है शास्त्रों में निर्धारित कर दिए गए हैं, वेदों में निर्धारित कर दिए गए हैं, संविधान में निर्धारित कर दिए गए हैं। किंतु जो व्यक्ति नियत कर्म को त्याग देता है उसको उसका दुष्परिणाम को भुगतना ही पड़ता है। इस प्रसंग में इस श्लोक से प्रारंभ कर आगे दो अन्य श्लोक में भगवान 3 तरह से त्याग का वर्णन करते हैं और उनका प्रारंभ तामसिक त्याग के विवरण से करते हैं। वे कहते हैं तामसिक त्याग हर दृष्टि से त्याग में योग्य है। वैसा करना संसार से मुक्ति नहीं दिलाता, वरन बंधन का कारण बनता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि नियतस्तु संन्यास कर्मणा नोपद्यते, अर्थात इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में जो अपना अभिमत बताया है उससे यह त्याग, तामसिक त्याग बिल्कुल विपरीत है। इसलिए भगवान तू अर्थात वह तो शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि भेद स्पष्ट हो जाए। भगवान आगे कहते हैं मोहातस्य परित्याग तामस प्रकृतिता, अर्थात ऐसे नियत कर्म को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक के विचार से छोड़ देना तामस कहा जाता है। इस तरह से भगवान बाहर एवं भीतर के त्याग का अंतर भी यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं। कई लोग कर्मों को छोड़ देने का त्याग मान लेते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, परंतु भगवान का आंतरिक त्याग को, वासना आसक्ति के त्याग को ही सच्चा त्याग बतलाते हैं। वे हमारे जन्म, कर्म, मृत्यु के कर्म बंधन के कारण बनते हैं। यद्यपि बाह्य त्याग को वास्तविक त्याग समझ लिया जाए तो मृत्यु के साथ सबकी मुक्ति हो जाती है, परंतु ऐसा होता कहाँ है। वह आंतरिक बंधन जब खुलता है तभी तो मुक्ति हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छुटत कठिन, तब ते जीव भयउ संसारे, छूटन ग्रंथ न हो ही सुखारे। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई।
जड़ चेतन गांठ पड़ गई है, वह गांठ मिथ्या है पर उसे सुलझना कठिन हो गया है। जब से यह गांठ पड़ गई तब से यह जीव संसारी बन गया है। वह गांठ छूटती नहीं है और यह जीव सुखी होता नहीं है। श्रुति और पुराणों में इसके बहुत सारे उपाय कहे गए, मगर यह गांठ छूटने के बजाय अधिक पक्की हो जाती है। इसलिए भगवान आंतरिक त्याग को मूल बताते हैं, बाह्य त्याग को तामसिक बतलाते हैं। जय श्री हरि कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम।